हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आप सबका स्वागत है मुस्की की लाइफ में। तो आज मैं सुबह उठी तो मेरी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब मुझे लग रहा था, पेट में दर्द वगैरह हो रहा था। तो मैं सुबह उठ नहीं पाई। मैं उठी थोड़ी देर, फिर अपने बेटे के साथ बैठी, फिर मेरे से नहीं बैठा गया तो मैं चली गई सोने। फिर मुझे तो पता भी नहीं, मैं लेटी पड़ी थी हॉट वाटर लगा के। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड मेरे लिए चाय बनाया। सुबह उठते ही वो घर का काम में लग गए थे। मुझे तो पता भी नहीं वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा, मेरी तबीयत ख़राब सी लगने लग गई थी, हो गई थी मेरी तबीयत ख़राब। तो उसके बाद मैं रेस्ट कर रही थी। रेस्ट करते करते पता नहीं मेरी आँख कब लग गई। तो फिर उन्होंने चाय वगैरह बनाया। फिर इसने उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया। फिर मुझे तो ये सब पता भी नहीं, मैं नींद खींच रही थी, मुझे तो मालूम भी नहीं कि ये सब क्या कर रहे हैं, ये लोग दोनों बाप बेटे क्या नहीं कर रहे। मैं फिर उन्होंने रिकॉर्ड वगैरह भी किया था, उन्होंने वीडियो भी बनाई थी। तो मैंने सोचा मैं एडिटिंग का काम वगैरह तो मैं देख लूँगी। खैर, तो मैं आराम से सो रही थी और ये लोग ये कर रहे थे। ये इतना ज़्यादा परेशान करता है। मैं तो खैर झेल लेती हूँ परेशानी, ये नहीं झेल पाते। फिर इन्होंने मुझे उठा दिया था कि उठ जा और चाय पी ले। मैं इसको लेकर के बैठी, ये मेरे पास रह ही नहीं रहा था, क्योंकि उसको दिख जाता है ना कि जो इंसान किचन में काम करता है ये उसी के पास जाएगा। तो देखो ये जा रहा है उनके पास, मैं इसके पीछे पीछे नहीं भाग पा रही हूँ। तो मैं फिर भी हिम्मत करके जैसे तैसे उठ के गई थी। फिर उन्होंने चाय बनाया, फिर ये पकौड़ियाँ तली, बोले कि कुछ खा के दवाई खा लो, फिर आराम कर लेना तुम, बाकी का मैं देख लूँगा। फिर मैंने ये चाय और पकौड़ी इन्होंने सेका था, तो फिर मैंने वो खाया था थोड़ा बहुत। तो पता भी नहीं चलती कि घर के क्या करे क्या नहीं। जब तबीयत ख़राब हो जाती है ना, तो शुक्र है मेरे तो हस्बैंड इतने केयर करने वाले मिले हैं। कितने तो लड़के ऐसे होते हैं कि अपने घर के में का काम भी नहीं करते, अपनी वाइफ को सपोर्ट भी नहीं करते। वो अकेली ही लेडीज सारी लगी रहती हैं, चाहे जैसे भी लगी रहें, बीमारी में चाहे कैसे भी करके। तो खैर मुझे तो ऐसे नहीं मिले हैं ये, बहुत ज़्यादा हेल्प वगैरह करा देते हैं मेरे। फिर किचन की हालत कुछ ऐसी थी, सुबह सुबह यही किचन में काम कर रहे थे, पता नहीं इन्होंने क्या क्या किया क्या क्या नहीं किया। उसके बाद इन्होंने सारे बर्तन इकट्ठे करे। कुकर में थोड़ा बहुत चावल वगैरह रह गया था, वो सब रखा, इन्होंने अजवाड़ के रख दिया था दूसरे बर्तन में। उसके बाद इन्होंने बर्तन वगैरह धुलने में लग गए थे, किचन की साफ़ सफाई करने में। आप फिर भी देखना, जब मैं सो के उठूँगी ना, जब मेरी आँख खुलेगी, तो अब देखना कि क्या आदमी लोग सपोर्ट ठीक है करते हैं। ऑलमोस्ट लड़के नहीं करते हैं, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते हैं। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि सारे नहीं करते हैं सपोर्ट, पर कुछ तो ऐसे होते हैं जो करते हैं सपोर्ट। तो अब मेरे तो करते हैं, तो मैं तो कहूँगी कि हाँ वो करते हैं मेरे साथ काम। पूरी प्रेगनेंसी में इन्होंने साथ दिया है मेरा, डिलीवरी के बाद भी इन्होंने ही सब कुछ देखा है, चाहे जो भी है जैसा भी है। मैं डिलीवरी के बाद भी 20 दिन में ही घर के उठ के सारा काम वाम करने लग गई थी घर का। तो जब मेरा मन नहीं होता था या मैं चिढ़ जाती थी बच्चे से और घर का काम करते करते, तो ये बहुत सपोर्ट करते थे। फिर घर का आधा से ज़्यादा काम ये कर देते थे, फिर कुछ काम बचता था तो मैं करती थी। तो मुझे ना ऐसा कभी किसी की याद नहीं आई है, ऐसा नहीं लगा कि मुझे कोई पूछ नहीं रहा या शायद मेरे साथ कोई रह नहीं रहा ना, मुझे ऐसा नहीं लगा, कभी भी नहीं लगा, क्योंकि ये साथ मेरे रहते हैं। तो अब मैं इसलिए ना मैं और ज़्यादा इनके साथ रहना पसंद करती हूँ, क्योंकि यार पता है क्या, जो इंसान, कोई भी इंसान हो, चाहे किसी के घर वाले हों या कोई भी रिश्तेदार हो, दुख में साथ सुख में कोई नहीं होता तो उतना ज़्यादा नहीं रियलाइज़ होता है कि क्या है क्या नहीं है। बट दुख में जो इंसान साथ देता है ना, बस वही अच्छा लगने लग जाता है। पूरी प्रेगनेंसी में इन्होंने मुझे इतना साथ दिया, इतना कुछ रखा, इतना ज़्यादा मेरा ध्यान रखा, खाने पीने हर चीज़ का इन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा, बहुत केयर किया। अब मुझे इनके साथ ना रहना बहुत अच्छा लगता है। फिर इन्होंने बर्तन वर्तन मांज के कपड़े धुल के रख दिए थे, तो मैं सो के उठ गई थी। उठने के बाद फिर मैंने सोचा मैं सूखने के लिए डाले आऊँ, क्योंकि बाहर का काम मैं ही कर लेती हूँ ज़्यादातर। तो फिर मैं बाहर गई, कपड़े सूखने को डाल रही थी, ये खिड़की से देख रहा था। अब आप देखिए, मैं सो के उठी तो घर का क्या हाल है। और ये इस टाइम ड्यूटी जा चुके हैं
और मैं उठी तो घर का कुछ ऐसा हालत था, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी। और खाना बना के तो खैर नहीं गए थे, वो सुबह चाय और नाश्ता वही पकौड़ी के साथ नाश्ता करवा गए थे और चले गए थे। फिर चले क्या गए थे पता नहीं कब गए, मुझे उठा के गए। मुझे बहुत तेज़ इस टाइम मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, क्योंकि टाइम भी 1:30 बज रहा था ना, तो वो रहा नहीं जा रहा था बिल्कुल भूख से। अब मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, और पेट में इतनी ज़्यादा मेरी दर्द हो रही थी कि मुझे खड़े होने का बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रहा था। फिर मैं उठी, मैंने इसको सुलाया, और सुलाने के बाद की मैं वीडियो बना रही थी उसको सुला करके कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, कैसे करूँ। फिर मैं बैठी, बैठ के मैं कुछ कुछ कह रही हूँ, सुनो क्या कह रही हूँ मैं इस टाइम भी यही कह रही थी कि मुझे भूख लग रही है बहुत ज़ोर से। पता है ऐसा होता है ना कि भूख लगता है ना तो जैसे दिमाग ही नहीं चलता, ऊपर से आप बीमार हो और भूख लग जाए, खाने को कुछ नहीं मिले तो मतलब, और खाने वाली भूख हो ना तो खाने से ही भूख जाते हैं। और मेरे को पता है ऐसा है कि जैसे मुझे खाना नहीं मिलता ना, तो मैं जब मुझे भूख लगती है, मुझे कुछ खाने को नहीं मिलता, तो मुझे रोने का मन करता है। ऐसा लगता है कि मैं बैठ के रोऊँ ऐसा कोई, तब ना बहुत ज़्यादा ऐसा फील होता है कि यार कोई तो ऐसा होता साथ में रहता, या कभी बीमार पड़ो तो कभी ऐसे नहीं। मैं बहुत अच्छे से मतलब घर संभाल लेती हूँ, सारा घर का काम कर लेती हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं बीमार पड़ूँ तो मुझे मेरा कोई केयर करे, या कम से कम खाना बना के तो दे ही सकता है यार। अब मेरे को ऐसा मन हो रहा था, उस टाइम रोने का दिल कर रहा था, पर फिर भी हस्बैंड जा चुके थे तो मैं क्या ही करती। तो कुछ नहीं किया मैंने, बस खिचड़ी चढ़ाई, क्योंकि मैंने सोचा खिचड़ी ठीक रहेगा। वैसे भी मेरे पेट में दर्द हो रहा था, और फिर कुछ खाने का मन भी मतलब वैसा हैवी खाने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन भूख तो लग रहा था। मैंने सोचा खिचड़ी बहुत जल्दी बन जाएगी, तो मैंने एक तरफ खिचड़ी चढ़ाया, दूसरी तरफ किचन की हालत बहुत बुरी हो रखी थी। मुझे घर गंदा रहता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं और बीमार हो गई हूँ, घर के साथ साथ मैं भी बीमार हो गई हूँ। तो मैं इतना ज़्यादा बुरा सा लगता है मुझे कि मैं क्या बताऊँ। तो फिर मैंने खिचड़ी चढ़ाने के बाद मैं घर का सारा काम वाम में लग गई। मैंने थोड़ी सी साफ़ सफाई तो कर ही दूँ और कुछ नहीं करूँ तो और इस टाइम इतना ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा था कि मेरे सीधे खड़े होने का मन नहीं कर रहा था। मैं ऐसे देखना आप लोग, मैं झुकी झुकी से लगूँगी, ऐसा लग रहा था पेट अंदर की तरफ मोड़ के, और उसके बाद मैं काम कर रही थी। तो सारी मैंने किचन की सारी स्लिप साफ़ सफाई करी। फिर हस्बैंड मेरे थोड़ी सी चाय छोड़ गए थे, मैंने सोचा और कुछ नहीं तो चाय ही पी लूँ मैं। फिर मैं यहाँ चाय भी गर्म करती हूँ। उसके बाद सारा बोतल वगैरह जो भी था, जितना हो सके कि हाँ इस चीज़ों को ऐसे जगह पे आप रख दोगे ना तो बिल्कुल ही साफ़ सफाई हो जाती है घर की। तो मैं उनको ही सारी चीज़ों को साफ़ सफाई कर रही थी, मैं सब कुछ जगह पे रख रही थी कि ताकि फैला फैला सा घर ना लगे। और इस टाइम मेरा बेटा सो भी रहा था, वो सो रहा था, उसको मैंने सुलाया था। बेटा सो जा, मेरी बस की नहीं है तुझे लेके बैठना, या लाइक उसके तेरे पीछे पीछे ऐसा घूमना मेरी बस की नहीं है। तो वो मैंने उसको फिर सुलाया था। सुलाने के बाद मैं ये सारी किचन की साफ़ सफाई में लग गई थी। वो आधे बर्तन तो धुल गए थे, लेकिन उनका कैसा है, जो सामने चीज़ें दिखाई देती है ना तो वो धुल देते हैं या कर देते हैं। पर एक होता है ना कि हमें एक्स्ट्रा दिखाई देता है, हम औरतों को ज़्यादातर दिखाई देता है कौन सी चीज़ें कहाँ पड़ी है, या क्या सही नहीं लग रहा देखने में, या कैसा क्या है। तो हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देते हैं, सफाई करते हैं। आदमी है कि बस मोटा मोटा काम कर दो, इतना उनको हेल्प मिल जाएगा, बस बात ख़त्म है। तो वो भी मेरे लिए बहुत था। फिर बर्तन पड़ा था, बर्तन मेरा धोने का मन नहीं था, पर फिर भी मैं थोड़ी देर में बर्तन भी मांज के रख देती हूँ। फिर मैंने खिचड़ी चढ़ाया था, फिर चढ़ाने के बाद वो अभी मैं चाय में बोली ना, मैं चाय भी पीऊँगी, मैं बैठ के चाय फिर पीने चली गई थी। फिर मैंने सोचा उस रूम में जैसे गई मैं चाय पीने के लिए, वो इस रूम की हालत मेरे से देखी नहीं जा रही थी कि अब ऐसा घर रहता है और उसके बाद बैठ जाती हूँ ना मैं, या कुछ बैठ के कुछ काम वगैरह करने लग जाती हूँ या खुद का काम, तो मुझे ना बहुत बुरा सा लगता है कि यार घर इतना गंदा है और मैं बैठ के चाय पी रही हूँ या कुछ खा रही हूँ। तो मैंने सोचा नहीं, अब चाय जब तक इतनी देर में थोड़ा ठंडा होएगा मैं इतने साफ़ सफाई कर लूँ। फिर मैं इस रूम की साफ़ सफाई में लग गई थी। फिर तो क्योंकि वो झाड़ू वगैरह भी लगा के चले गए थे, और बोले थे कि पोछा मन हो तो लगाना, नहीं तो रहने देना। तो वैसे मेरा मन था नहीं, और घर भी इतना ज़्यादा गंदा नहीं था, क्योंकि करता ही कौन है गंदा, इतना छोटा सा तो घर है। ऊपर से बच्चा ऐसा है नहीं मेरा जो मिट्टी विट्टी में खेल के आता हो या कुछ भी, घर का घर में ही रहता है, तो कहाँ ही फर्श वगैरह इतना गंदा होता है। तो वो झाड़ू लगा के गए थे। फिर कल के कपड़े थे जो ऊपर मतलब मैंने पंखे में सूखने के लिए रख दिए थे, सूखे नहीं थे ये कपड़े,
तो फिर मैं उनको तह वगैरह लगाती हूँ। तह वगैरह लगाने के बाद उनको फिर जगह पे रखने के लिए लेकर के जाती हूँ। और सिर्फ बिस्तर ही फैला हुआ था और कुछ नहीं फैला हुआ था। आप देखो, मुझे कपड़े रखने जाने थे उस वाले रूम में, तो मैं चली गई थी किचन में। मेरा तो इतना ज़्यादा दिमाग पता नहीं कैसा हो जाता है, बीमार पड़ जाओ तो ऐसा दिमाग हो जाता है कि कुछ नहीं पता चलता। उसमें भी फिर मैं चादर बिछा रही हूँ तो मुझे उल्टे सीधे चादर का कुछ पता नहीं लग रहा कि चादर उल्टा है या सीधा है। मैंने उसको तो 5 से 10 मिनट उसको देखने में पता नहीं क्या मैंने निकाल दिया था कि ये चादर इधर से बिछाना है या इधर से बिछाना है। फिर मैंने इसको सारे इसको साफ़ सफाई करी, फिर बिस्तर पे मैंने चादर वगैरह बिछोया, फिर करा सारा काम। तो फिर रूम की ऐसे कुछ साफ़ सफाई हो गई थी। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था कैसे हालत थी। अब उसके बाद दिन तो कट जाता है जैसे तैसे। फिर शाम को ये आते हैं, फिर खाना खा के चले जाते हैं। फिर मैं थोड़ी सी रेस्ट कर लेती हूँ। रेस्ट करने के बाद शाम हो जाता है। फिर जो भी कपड़े मैं सुबह सूखने के लिए डाल के आई थी, फिर मैं उठा के लाती हूँ। उठा के लाने के बाद इनको तह लगा करके मैं सोचती हूँ कि इनको रख दूँ। फिर मैं तह लगाने लग जाती हूँ इनको। सबसे बड़ा टास्क है कि आप बीमार में भी घर का आपको काम करना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है। आप नहीं करोगे तो कौन ही करेगा। जब ऐसे सिचुएशन में रहते हो या अकेले रहते हो तो ये सब आपको खुद ही करना पड़ेगा, खुद ही सब कुछ देखना पड़ेगा। क्योंकि कौन है जो आप लोगों का ध्यान रखेगा। या मैं भी अब रहती हूँ तो मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ, अब मैं अकेले रह रही हूँ तो हंसी मतलब खुशी हो या दुख हो या कुछ भी हो, तो आपको ये सब झेलना ही पड़ेगा। वीडियो यहीं एंड करते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और फॉलो करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए